जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एबी अंकित स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में माइक्रोमीटर को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे कि यह क्यों बनाया गया, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है तथा इसका नाम माइक्रोमीटर क्यों है। ठीक है, माइक्रोमीटर एक सूक्ष्ममापी यंत्र है। सबसे पहले आप ये बात जान लें कि माइक्रोमीटर है क्या। तो माइक्रोमीटर एक सूक्ष्ममापी यंत्र है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा हम छोटी से छोटी माप को मीट्रिक प्रणाली में 0.01 mm, क्या बोला मैंने, अगर मीट्रिक प्रणाली है तो इसको हम 0.01 mm तक क्या कर सकते, माप सकते हैं। ठीक है, और बिट्रेस प्रणाली में हम 0.01 इंच तक की शुद्धता से इसको माप सकते हैं। ठीक है, मतलब मीट्रिक प्रणाली में हम 0 मतलब mm में माप सकते हैं और बिट्रेस प्रणाली में हम इसको इंच में भी माप सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, बिट्रेस प्रणाली में हम इसको क्या कर सकते हैं, इंच में भी माप सकते हैं। 0.001 इंच तक की शुद्धता अपन इससे प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब यह है कि माइक्रोमीटर के द्वारा हम छोटी से छोटी सूक्ष्म माप ले सकते हैं। अब मतलब एक छोटे से पतले से तार, जो इलेक्ट्रॉनिक के तार होते हैं पतले पतले, उनकी भी माप इससे अपन ले सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का कोई अगर बाल है, बाल का, तो उसका भी अपन माप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, और अगर माइक्रोमीटर के द्वारा अपन माप लेते हैं तो उसकी माप क्या होगी, एकदम शुद्ध होगी, क्योंकि माइक्रोमीटर क्या है, एक सूक्ष्ममापी यंत्र है। और यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है, यह नट तथा बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके, नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करती है, इसलिए इस माइक्रोमीटर का क्या किया गया, निर्माण किया गया। ठीक है, अब क्या है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, यदि अगर हम माइक्रोमीटर से क्या कहते हैं, न्यूनतम या अधिकतम माप को लेते हैं तो वह उसकी क्या होगी, वह उसकी परास या उसको अपन रेंज बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, अगर माइक्रोमीटर द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम या अधिकतम माप को क्या बोलेंगे, माइक्रोमीटर की परास बोलेंगे। ठीक है, अब हम माइक्रोमीटर के कुछ पार्ट बताएंगे, माइक्रोमीटर के पार्ट क्या होते हैं तथा इन पार्टों का क्या यूज होता है और यह किस धातु के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि यह फ्रेम होता है। ठीक है, यह ढलवा लोहे का बनाया जाता है। इसके ऊपर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक लिखा होता है, जैसा कि इस पर लिख रहा है 0 से 25 mm तक। ठीक है, मतलब यह बाज़ार में 25 mm के भी पाए जाते हैं। और यह पूरा जो फ्रेम है, इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन फ्रेम बोलते हैं, जो कि किसका बना होता है, ढलवा लोहे का बना होता है। ठीक है, अब जो ये दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बैरल मतलब स्लीव बोलेंगे। यह डेटम, इस पर क्या होती है, डेटम रेखा और अंश बने होते हैं। ठीक है, इसमें देखें, अब इसमें देखिए। ठीक है, यह क्या है, इधर आपको सही से नहीं दिख रहा होगा तो मैंने अलग से यहाँ पर ये बना दिया है। तो इसको क्या बोलेंगे, बैरल। जो ये छोटा सा भाग दिखता है, इस पर ये बड़े mm 1 2 3 बने होते हैं। इस छोटी लाइन को क्या बोलेंगे, डेटम लाइन, और जो बड़ी लाइन होती है उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण मिलीमीटर। ठीक है, मतलब एक क्या है, एक पूर्ण मिलीमीटर है, और इसको क्या बोलेंगे, ये होगा अपना थिम्बल। अब इस पर ये ग्रुप कटे होते हैं ताकि अगर अपन उसको ऐसा घुमाएं, मतलब उसको घुमाएं तो अपना हाथ वगैरह ना खिसके। ठीक है, अगर अपना हाथों में ऑयलिंग वगैरह करें तो वो खिसकेगी नहीं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एक ग्रुप काटे गए हैं। ठीक है, अब थिम्बल हो गया। थिम्बल का एक भाग क्या होता है, एक भाग थिम्बल का माइक्रोमीटर के अल्पतमांक को प्रदर्शित करता है। जो थिम्बल का एक भाग है वो माइक्रोमीटर की क्या है, अल्पतमांक को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखें क्या, स्पिडल। अब स्पिडल क्या होता है, ये क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, एक क्रोमियम स्टील का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसमें अगर अपन बार बार धातु को फंसाएंगे उसकी माप लेने के लिए तो ये घिसेगा। ठीक है,
तो क्रोमियम स्टील का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि क्रोमियम स्टील बहुत हार्ड होती है, इसलिए वह ज़्यादा समय तक टिकी रहती है और ज़्यादा इसलिए टिकी रहती है क्योंकि यह माप लेते समय यह धातु घिसे ना। ठीक है, इसलिए इसके क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, और यह क्या होता है, यह इसे एनविल कहते हैं। अब एनविल क्या होते हैं, एनविल बनाए जाते हैं अलॉय स्टील के। किस धातु के, अलॉय स्टील के बनाए जाते हैं। यह स्टील के बनाए, अलॉय स्टील के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया अगर अपन धातु मान लो कि यह क्या है, एनविल है और यह क्या है, स्पिंडल है। इसमें मैंने धातु फंसा दी, अब इसकी क्या है, माप लेना है आपको। तो ये अगर बार बार इसी धातु की ऐसे ही माप लेंगे तो ये क्या है, घिसते जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यह जल्दी से जल्दी ना घिसे, इसलिए इनको अलग अलग धातु के बनाए जाते हैं। ठीक है, एनवेल हो गया, ये एनवेल हो गया, ये स्पिंडल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्पिंडल लॉक। ये जो आपको दिख रहा है ना, ठीक है, ये क्या है, इसका स्पिंडल लॉक। अब स्पिंडल लॉक क्यों है, क्योंकि स्पिंडल लॉक इसलिए इस्तेमाल किया गया कि किसी कारखंड की माप मशीन पर लेते समय, क्या अगर मशीन पर कोई कारखंड लेते हैं, मान लो कोई व्यक्ति वर्कशॉप में काम कर रहा है, तो उस माप को लेने के लिए उसको मान लो अगर बार बार अस्थायी माप आई, तो उसी के लिए क्या किया गया, इस लॉक नट का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि अगर वो माप लेता है तो इस लॉक नट को अगर कस देगा तो उसकी माप बार बार उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए इस लॉक नट का इस्तेमाल किया गया। अब ये थिम्बल के पीछे के भाग को क्या बोलते हैं, रैचेट बोलते हैं। अब रैचेट इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जब अपन उसको ऐसा घुमाएंगे, उसको ऐसा घुमाएंगे, जब यह माप हो जाएगी, उसको अगर ऐसा घुमाएंगे तो ये चिट चिट की आवाज़ करता है। चिट चिट मतलब अपनी माप पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, यह थिम्बल के पिछले सिरे के साथ जुड़ा रहता है। यह थिम्बल है, इसका पिछला सिरा यह है, जुड़ा रहता है। कारीगर की वर्कशॉप में सही माप करने के लिए क्या करता है, रैचेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रैचेट का प्रयोग करना ही चाहिए। अगर माइक्रोमीटर के पीछे रैचेट ना लगाओ तो उस माइक्रोमीटर का कोई मतलब नहीं है। अगर माइक्रोमीटर में लगा हो तो इसके द्वारा सही माप आती है, क्योंकि ये अगर माइक्रोमीटर में लगा है तो ये चिटचिटाएगा। ठीक है, तो यह रैचेट स्टॉक लगा, अगर रैचेट स्टॉक नहीं लगा है तो अलग अलग व्यक्ति अगर अलग अलग माप लेंगे तो इसकी माप क्या आएगी, अलग अलग आएगी। इसलिए बिना रैचेट के माइक्रोमीटर नहीं बनता है, सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। तो इसके जो कुछ पार्ट थे मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाया है। यह एनवेल होता है, यह स्पिंडल होता है, यह रैचेट स्टॉक होता है, यह थिम्बल होता है और यह स्पिंडल लॉक होता है, यह फ्रेम होता है। बाज़ार में अलग अलग प्रकार के माइक्रोमीटर पाए जाते हैं, छोटा होता है, बड़े बाज़ार में 0.25 mm, 50 से 75 mm, 75 से 100 mm बाज़ार में उपलब्ध होते हैं। आप लिखते हैं, अब लिख लें, आप कुछ टॉपिक हैं नोट करके लिखें कि बाज़ार में क्या होते हैं, बाज़ार में 0.0 से लेके 25 mm तक और 50 से लेके 75 mm तक और 75 से लेके 100 mm तक यह क्या है, बाज़ार में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, यह क्या है, बाज़ार में मिल जाते हैं और वर्कशॉप में यही यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ कार्य के उद्देश्य जो माइक्रोमीटर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अगर माइक्रोमीटर का प्रयोग अलग अलग जगह करना है, उसकी मोटाई नापने के लिए, उसकी लंबाई नापने के लिए, तो इसके लिए अलग अलग माइक्रोमीटर बनाए गए हैं। ठीक है, वर्कशॉप में इसकी अगर क्या करना है, अगर आपको बाहरी माप लेनी है, अगर बाहरी माप लेनी है तो किसका उपयोग करेंगे, तो अपन आउटसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग करेंगे। किसका, आउटसाइड माइक्रोमीटर का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ठीक है, अब अगर आंतरिक मतलब अंदर की माप लेनी हो, आंतरिक माप लेने के लिए, तो आंतरिक माप लेने के लिए अपन इनसाइड कैलिपर, इनसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग करेंगे। इसका इनसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, अब मान लो कि गहराई अगर आपको मापनी है तो गहराई का क्या करेंगे, गहराई मतलब हर चीज़ के लिए उन्होंने माइक्रोमीटर अलग अलग प्रकार के बनाए। यही नहीं कि एक ही माइक्रोमीटर से पूरा कार्य हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग माइक्रोमीटर बनाए गए हैं। ठीक है,
क्या बोला, बाहरी माप के लिए आउटसाइड कैलीपर, नहीं आउटसाइड माइक्रोमीटर सॉरी, और अंदर की माप के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, अब अगर गहराई मापनी है, गहराई मापने के लिए, तो गहराई मापने के लिए डेप्थ, क्या, डेप्थ माइक्रोमीटर, किसका उपयोग करेंगे, डेप्थ माइक्रोमीटर का। ठीक है, अब अगर लंबाई मापनी है आपको, मान लो कि किसी भी जॉब के अपन को क्या है, लंबाई मापनी है, तो उसका हाफ माइक्रोमीटर। ठीक है, अब लिखते हैं लंबाई के लिए, अब लंबाई मापने के लिए क्या करेंगे, हाफ माइक्रोमीटर का उपयोग करें, लंबाई मापने के लिए हाफ माइक्रोमीटर का। ठीक है, अब मान लो अगर मैंने लिस्ट काउंट की बात कर दी कि इसका लिस्ट काउंट कैसे आया, कैसे निकाला, तो मीट्रिक प्रणाली में इसका लिस्ट काउंट क्या होगा, 0.01 mm। ठीक है, लिखेंगे। ठीक है, क्या, लिस्ट काउंट, LEST, लिस्ट काउंट ऑफ मीट्रिक माइक्रोमीटर। ठीक है, तो अब माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट निकालना है। माइक्रोमीटर में स्लीव की 1 मिलीमीटर की दूरी कितने बराबर होती है, 25 या 0.5 mm की दूरी पर, मतलब 50 निशान होते हैं उस पर। ठीक है, स्लीव के अंदर तथा स्पिडल पर 1/2 mm पिच का होता है। ठीक है, और इसके क्या है, पिच कटिंग होती हैं। ठीक है, स्पिडल में लगे थिम्बल, जो स्पिडल है ये, इसमें लगे थिम्बल के आगे के भाग को, या थिम्बल के क्या होते हैं, आगे के भाग को 100 बराबर भागों या 50 बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ अगर 45 है, ये देखो, ये यहाँ पर 45 है, तो यहाँ कहाँ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो स्पिडल के लगे हुए थिम्बल के भाग को 100 बराबर भागों या 50 बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है, 50 भागों बराबर में बांटा गया। ठीक है, तो थिम्बल के पूरे एक चक्कर जो है, जो थिम्बल का एक जो पूरा चक्कर है, उसको काटने पर स्पिडल 1/2 मिलीमीटर या 0 मिलीमीटर चलता है। ठीक है, अगर उसको पूरा चक्कर काटना है तो कितना चलेगा, 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, अब यदि थिम्बल को मात्र एक निशान चलाया जाए, मतलब थिम्बल को अगर मैंने बोल दिया एक निशान पर चलाया जाए, ठीक है, तो स्पिडल कितना, 100 बराबर भागों में बटा, मतलब 50 बराबर, तो उसका कितना आएगा, 0.5/50 मिलीमीटर चलेगा, अर्थात 0.01 मिलीमीटर चलेगा। कहने का उसका तात्पर्य यह है। ठीक है, तो यही क्या होगी, इसकी अल्पतमांक होगी, मतलब उसका लिस्ट काउंट होगा। तो इस मीट्रिक प्रणाली में माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होगा, मीट्रिक प्रणाली में माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होगा। अब इसका अल्पतमांक मैंने कैसे ज्ञात किया, तो इसका अल्पतमांक ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, लिखेंगे अल्पतमांक का सूत्र क्या है, स्पिडल द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, मतलब पिच, कितनी दूरी चली गई। ठीक है, अब थिम्बल पर बने कुल भागों की संख्या, तो मैंने अभी क्या बताया था, उसकी पिच पूछी, तो मैंने पिच बोला था 1/2। ठीक है, और थिम्बल पर बने कुल भागों की संख्या 100 या 50 कर लो, तो यहाँ पर क्या आएगा, 50 आ गया। मतलब क्या बनेगा, 2 का गुणा 50 में कर दो तो कितने आ गया, 100 बराबर भागों के बराबर में आ गया, मतलब 1/100, यानी कि 0.01 मिलीमीटर आएगा। यही क्या होगा, इसका लिस्ट काउंट। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, और अगर आपको कुछ और डिटेल भी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें, ताकि और भी बच्चों के लिए माइक्रोमीटर चलाने का अनुभव मिल सके। ठीक है, तो आज की ये वीडियो अपन यहीं समाप्त करते हैं।
मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।